बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद और इम्यूनोलॉजी सीरीज़ में आज हमने अडॉप्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। आपको पता है कि जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोर तक, यानी इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं है। आपको इल्म जहाँ से मिलता है वहीं से हासिल कर लो आप, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं अडॉप्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड। अगर आपने अडॉप्टिव इम्यूनिटी से पहले ना हमारी जो इम्यूनोलॉजी सीरीज़ की पहली 2 वीडियोज़ है ना, अगर आपने वो नहीं देखी हुई ना तो मैं आपको लिंक नीचे सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने वहाँ से जाना, पहले वो वाली वीडियोज़ देख लें, क्योंकि अगर आपको वो वाली वीडियोज़ समझ आ जाती है ना तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ईज़िली समझ आ जाएगी, ठीक है। पिछली वीडियोज़ में मैंने जो आपको बताया था मैं आपको मोटा मोटा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास ना 2 किस्म की इम्यूनिटीज़ होती हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है, यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन इन्वेडर्स आ जाता है, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस या किसी किस्म की कोई चीज़ आ जाती है तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके खिलाफ, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं उसके। अब वो जो इम्यून सिस्टम था ना उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एक हमारे पास था इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा हमारे पास था ना अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट हमारे पास ना स्पेसिफिक नहीं था, नॉन स्पेसिफिक था हमारे पास, यानी वो किसी किस्म का जो है ना वो नहीं करता था कि यार ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, इसको मैं मारूं, इसको ना करूं, यार ये वायरस आ गया। हर किसी को वो किल करता है, बस उसका एक काम है, या तो हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया, जो वायरस हैं उनको आने से रोको, अगर वो आ गए हैं तो उसके बाद उनको क्या करो, उनको मार दो, ठीक है। उसमें हमारे पास ना 3 चीज़ें आती थी। फिजिकल बैरियर आ जाता था, हमारे पास क्या है, हमारे पास स्किन आ गई, हमारे पास म्यूकस की लेयर आ गई है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे जिधर स्किन नहीं है, जैसे आंखें हैं वहाँ पे स्किन नहीं है तो वहाँ पे क्या आ जाती है, वहाँ पे म्यूकस की लेयर आ जाते हैं, लाइसोजाइम, एंजाइम आ जाते हैं। अगर बैक्टीरिया, वायरस हमारे नाक के ज़रिए एंटर हो गया तो नाक में एक म्यूकस की लेयर है, वो उसे रोकती है। अगर ट्रैकिया के पास चले गए, ट्रैकिया में दोबारा म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, वो रोक लेते हैं। अगर खाने वगैरह में हमारे पास बैक्टीरिया या वायरसेस, जर्म्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर चले गए हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में रिलीज़ होता है, वो उनको रोक देता है। ये सारी चीज़ें थी इनेट इम्यूनिटी में। अगर तब भी जो है ना, अगर किसी तरीके से वो स्किन उनको रोक नहीं पाती है, यानी अगर हमें कट लग जाता है और उसके बाद बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारे पास थी स्किन, वो ख़त्म। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाती है वाइट ब्लड सेल्स। वो भी तो इनेट है ना, हम जैसे ही पैदा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर खून होता है, हम सांस लेते हैं, खून, ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स ज़रूरी है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो खून है हमारी बॉडी के अंदर। वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, वो भी इनेट है। इनेट कहते हैं वो चीज़ जो पैदाइशी तौर पे आपके पास हो, ठीक है। तो वो इनेट इम्यूनिटी, वो वाइट ब्लड सेल्स उनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दें, वाइट ब्लड सेल्स उन्हें मारेंगे। वाइट ब्लड सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो दूसरे वाइट ब्लड सेल्स को भी बुलाते हैं। अगर वो वाइट ब्लड सेल्स उसको मारते हैं और वो तब तक कामयाब नहीं होते, फिर एक और जो प्रोटीन्स होती है जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स कहते हैं, वो कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स रिलीज़ होती हैं। हमारी लिवर 24 घंटे उसे बना रहा है, वो कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स जो है आके ड्रिलिंग करती हैं, सुराख करती हैं बैक्टीरिया के अंदर और बैक्टीरिया को मार देती हैं। अगर वो अडॉप्टिव, वो इम्यून सिस्टम भी, यानी ना वो रेड ब्लड सेल से मार रहे हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वो उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रोक नहीं पा रहे। मार तो रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे उनकी ग्रोथ को, क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो 24 घंटे बाद डिवाइड होकर नए बनते हैं और हमारे पास जो बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं वो 20-20 मिनट बाद डिवाइड हो रहे होते हैं। तो अगर वो उनके बावजूद उसको रोक नहीं पा रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स भी नहीं रोक पा रही हैं, उसके बाद हमारे पास आता है अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स। अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो हमारे पास होता है ना, ये हमारे आर्मी है, हमारी बॉडी की आर्मी है, ये लास्ट है। अगर आर्मी भी फेल तो फिर जो है ना किसी किस्म का कोई सिस्टम जो है ना आपकी बॉडी को नहीं बचा सकता, आप मर जाओगे। एड्स में क्यों हमें ख़तरा होता है? एड्स में ख़तरा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी की जो आर्मी यानी लिम्फोसाइड है, टी लिम्फोसाइड भी, उन्हीं को ये मार देते हैं वायरस आके। तो वो जब मर जाते हैं तो हमारे पास कोई बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं रहता। अब जो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है ना, जिसके बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ना है, वो जो है ना स्पेसिफिक अडॉप्टिव सिस्टम है हमारे पास। स्पेसिफिक यानी ये नॉन स्पेसिफिक होता है हमारे पास अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक होता है नहीं, आपको बताया इनेट नॉन स्पेसिफिक होता है, ये हमारे पास स्पेसिफिक होता है, यानी ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन होता है, इसके पास स्पेसिफिकली मैसेज जाता है कि भाई प्लीज़ हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस एंटर हो गए हैं, आ जाओ प्लीज़ कुछ करो, ये तो मर जाना है, आपने बॉडी ने मर जाना है, आपको किस लिए बनाया गया, आप फ़ौरन आए। इसके पहले स्पेसिफिकली मैसेज जाता है, इसके पास स्पेसिफिकली ना लाश को लेके जाया जाता है, जो पैथोजन होता है उसको तोड़ के ना उसकी जो डेड बॉडी होती है वो जाके इसको दिखाते हैं पहले लिम्फोसाइट को, उसके बाद ये लिम्फोसाइट एक्टिव होता है जाके, उसके बाद ये एक्टिव होता है, एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है, फ़ौरन जो लिम्फोसाइट एक्टिव होता है ये 2 किस्म के सेल्स में डिवाइड होता है, एक टी लिम्फोसाइट्स में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, एक हेल्पर टी सेल्स में ये डिवाइड होता है।
वो जो हेल्पर टी सेल्स होता है ना, उसका काम ये होता है कि ये हेल्प करता है किस में, एंटीबॉडीज़ बनाने में। ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स के पास, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिव कराते हैं, वो बी लिम्फोसाइट्स फिर क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को बनवाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा सेल होता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम क्या होता है, वो क्या जाते हैं साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन के पास, जहाँ पे बैक्टीरिया की एंट्री हुई होती है। वो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन के जाने के पास क्या करते हैं, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में जाने के बाद बैक्टीरिया को मारते हैं, वायरसेस को मारते हैं, या उसके खिलाफ क्या करते हैं, जिन बैक्टीरिया या जिन सेल्स की बॉडी के सेल्स के अंदर वो इंटर हुए हैं उनको जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनमें जो है ना एपोप्टोसिस करवाते हैं। ये हमारे पास होता है टी लिम्फोसाइट्स का काम। और जो साइटोटॉक्सिक टी, जो हेल्पर टी सेल्स होंगे वो बी लिम्फोसाइट्स के पास जाएंगे, बी लिम्फोसाइट के पास जाने के बाद बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करेंगे और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाएगी, फिर वो एंटीबॉडीज़ आके जर्म्स को मारेंगे। ये हमारे पास एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम में होगा। ये उसका बर्ड आई व्यू था। अब होता कुछ ऐसा है कि एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम को कैसे पता लगता है कि यार हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बैक्टीरिया एंटर हो गया, उसकी क्या वजह है, क्योंकि हमारे पास जो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो हमारे पास सिर्फ लिम्फ नोड्स के अंदर होते हैं। जो टी लिम्फोसाइट है वो लिम्फ नोड्स के अंदर पड़े होंगे, थाइमस के अंदर पड़े होंगे, उसके अलावा कहीं भी नहीं होते। बी लिम्फोसाइट्स भी वहीं पे होते हैं, हमारी आर्मी है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको पता कैसे लगता है, मिसाल के तौर पे कट मेरे हाथ पे लगा है, कट जो है ना मेरे लिम्फ नोड के पास तो नहीं लगा कि लिम्फ नोड्स के पास जाके पता लगे। होता कुछ ऐसे, जब मुझे कट लगे ना तो कट लगने के बाद क्या होगा कि मेरी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर हो गए। जैसे ही जर्म्स एंटर होंगे ना तो हमारे पास जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, वो उस जगह पे पहुंच जाएंगे, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास आर्मी होती है ना, आर्मी क्या करती है, ये नहीं होती कि आर्मी सिर्फ बॉर्डर पे जाके मोर्चा लगा के बैठ गई। वो क्या करती है, स्पेसिफिकली पेट्रोलिंग करती है, इर्द गिर्द घूम रही होती है, चेक कर रही होती है कि यार इर्द गिर्द कोई टेररिस्ट तो नहीं बैठा हुआ, कहीं जो है ना सुरंग खोद के तो हमारी बॉडी के बॉर्डर के अंदर तो एंटर नहीं हो गया हमारी बॉर्डर के अंदर। इसी तरह जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो भी सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं घूम रहे होते, वो इर्द गिर्द टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तो जब पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो बैक्टीरिया एंटर होते हैं, तो फ़ौरन एक आध बैक्टीरिया से वो टकरा जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, एक पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं, यानी PMPs होते हैं। वो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न जो होते हैं ना, वो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए बड़ा सख्त ज़रूरी है। जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बाहर जो है ना लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर होती है, जो क्या करती है, उसको डिफरेंट जब किसी होस्ट सेल्स के ऊपर जाती है वो उसको चिपकने में मदद देती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उसको जो है ना उसकी जो सेल की शेप है उसको मेंटेन करवाती है। अब वो लिपोपोलीसेकेराइड उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही लिपोपोलीसेकेराइड उसको मरवा देती है जब हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर होता है। इसी तरह उनके पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला उनके मूवमेंट में मदद करती है बैक्टीरिया के। वही फ्लैजिला के अंदर होती है फ्लैजिलिन प्रोटीन, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन भी उनके लिए मददगार भी है और उनको मरवाने में मदद करती है। यानी जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनके पास एक रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर का नाम होता है पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। वो पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर क्या करते हैं, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटर हुआ है, उनके पास लिपोटेकोइक एसिड वगैरह वगैरह, उसको जाके उसके साथ मैच होते हैं और समझ जाते हैं कि यार ये बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी के अंदर तो लिपोपोलीसेकेराइड है ही नहीं, हमारी बॉडी के अंदर तो किसी सेल के पास फ्लैजिला है ही नहीं, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन भी नहीं है, किसी बॉडी के किसी सेल्स के पास लिपोपोलीसेकेराइड्स भी नहीं है, तो वो फ़ौरन पहचान जाते हैं इस PMPs को, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। जैसे ही इसको पहचानते हैं तो फ़ौरन वो क्या करते हैं, उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। उनको मारने के लिए उनके पास 3 तरीके होते हैं, आपको बताया था। पहला तरीका तो ये होता है कि वो उनको फैगोसाइटोज खा जाए, उनको खा जाए, उनको अपनी बॉडी के अंदर एंटर करें, लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज़ कराएं और उनके छोटे छोटे पीसेस कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि जिस तरह स्पाइडरमैन होता है ना, अपना जाल निकालता है, किसी चीज़ को करीब लेके आता है और उसके बाद क्या करता है, उसको जो है ना उसके साथ डील आउट करता है, उसको मैनेज करता है। इसी तरह कुछ मैक्रोफेजेस ऐसे होते हैं 3 to 4%, वो अपना DNA बाहर निकाल के बैक्टीरिया को पकड़ के करीब लेके आते हैं और उसके बाद उसे तोड़ते हैं, उसको मार देते हैं। तीसरा ये होता है कि ऑक्सीडेटिव बर्निंग भी होती है, उसको अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिला के हाइपोक्लोरस एसिड बनाते हैं और वो हाइपोक्लोरस एसिड से उसको जला के मार देते हैं। यानी बड़ी तकलीफ दे के बैक्टीरिया को मारते हैं कि क्यों भाई एंटर हो गए हमारी बॉडी के अंदर, ऐसा खाला जी का घर तो नहीं हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गए मैं बीमार कर दोगे और हमें बीमार। तो ये देखें अल्लाह ताला कितना खूबसूरत डिफेंस मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। अब अगर मैक्रोफेजेस के साथ वो लड़ रहे हैं तो मैक्रोफेजेस बेचारे अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि मैक्रोफेजेस 24 घंटे बाद डिवाइड होते हैं और बैक्टीरिया सिर्फ 20 मिनट बाद डिवाइड होते हैं। अगर कट लग गया और 1 लाख बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो वो 20 मिनट बाद 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख, मतलब हर 20 मिनट बाद वो डिवाइड हो रहा है। आपके न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस बेशक उन्हें मार रहे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा हैं कि वो उनको प्रॉपर मार नहीं सकते।
उसके बाद ये क्या करेंगे, ये जो इनेट इम्यून सिस्टम के सेल है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, ये उनकी डेड बॉडीज़ लिम्फोसाइट्स के पास पहुंचाएंगे, अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के पास उनको पहुंचाएंगे, उनको कहेंगे भाई आप हमारी फ़ौज हैं, आप हमारी आखिरी उम्मीद है, प्लीज़ आएँ और इनको मारें। बी सेल्स के पास पहुँचाएंगे, बी सेल्स को कहेंगे कि आप रॉकेट्स बनाएं, यानी एंटीबॉडीज़ बनाएं। एंटीबॉडीज़ रॉकेट्स की तरह बैक्टीरिया को जाके हिट करती है और इनको सुराख कर देती है और इनको मार देती हैं, तो फिर वो जाके एक्टिव होगा। अब होता कुछ ऐसा है कि हमारी बॉडी के अंदर मिसाल के तौर पे मैक्रोफेजेस आए, मैक्रोफेजेस ने पैथोजन को पकड़ा और उनको मार दिया, उनको तोड़ दिया, पीसेस में तोड़ा और उनको मार दिया। अब जब उनको मारा ना, उनको मारने के बाद उसने क्या करना है, टी सेल के पास लेके जाना है। अब वो टी सेल के पास किस तरह लेके जाएगा, दो, एक न्यूट्रोफिल्स होता है, एक मैक्रोफेज। न्यूट्रोफिल्स उसको मारने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं और इसे लिम्फ में डालने के बाद लिम्फ उसे खुद ही लिम्फ नोड्स के पास लेके जाता है। लेकिन मैक्रोफेज क्या करते हैं, मैक्रोफेज इसके छोटे छोटे पीसेस करने के बाद ना उसको खुद ही जो है ना प्रोटीन पे एक्सप्रेस करने के बाद उसको लेके जाते हैं और उसे लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स के पास लेके जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये देखो ये डेड बॉडीज़ है, मैं आपको बैक्टीरिया के पास लेके आया हूँ, ये बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया की डेड बॉडी लेके आया हूँ, अब तो पहचान जो ना, अब तो उठ जो, अब तो जो है ना सेल्स बनवाओ और हमारी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचो। अब होता कुछ ऐसा है, मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये हमारे पास है ये मैक्रोफेज है। मिसाल के तौर पे ये मैक्रोफेज ने क्या किया, इसने ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर हुआ, इसने अपना जो लाइसोसोम्स था ये इसके साथ फ्यूज़ करवाया और इस जो बैक्टीरिया थे इसके पीसेस छोटे छोटे कर दिए। अब ये जो बैक्टीरिया के छोटे छोटे पीसेस हुए हैं ना, इस छोटे छोटे पीसेस को हम कहते हैं पैथोजेंस। अब ये जो छोटे छोटे पीसेस होंगे ना, अब ये छोटे छोटे पीस ये एक्सप्रेस करता है अपनी सरफेस के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर एक छोटी सी प्रोटीन्स होती है, इस छोटी छोटी प्रोटीन्स के ऊपर ना ये इसके पीसेस को एक्सप्रेस कर देता है, यानी ये जो पैथोजेंस होते हैं ना ये इस प्रोटीन्स के ऊपर यूं एक्सप्रेस हो जाते हैं। अब चूंकि ये इस पैथोजेंस को एक्सप्रेस करता है इसीलिए इसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारी बॉडी में 3 होते हैं, एक हमारे पास ये मैक्रोफेजेस होते हैं, दूसरे डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, तीसरे बी सेल्स। ये 3 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करते हैं। अब ये जिस प्रोटीन के ऊपर इन्होंने इसको एक्सप्रेस किया हुआ है ना, इसका नाम होता है MHC क्लास 2, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स टाइप 2। अब ये मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स टाइप 2 क्या चीज़ है? अब हमारी बॉडी के अंदर ना 2 किस्म के MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक MHC क्लास 1 होता है, एक MHC क्लास 2 होता है। MHC क्लास 1 ना जितने भी सेल्स होते हैं ना, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स, इन तीनों के अलावा सारों के ऊपर MHC क्लास 1 होता है और बाकी जितने भी सेल्स होते हैं ये जो 3 सेल है इनके पास MHC क्लास 2 कंपाउंड होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया या जर्म्स एंटर हुए ना तो उनके पास वो भी सेल्स हैं और हमारी बॉडी के अपने भी वो भी सेल्स हैं, तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स कैसे पहचानेंगे कि यार ये बाहर वाले सेल हैं और ये हमारी अपनी बॉडी के अपने वाले सेल्स हैं? तो हमारे जो बॉडी के अपने सेल्स होते हैं ना उनके पास होता है MHC क्लास 1 कंपाउंड, तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो MHC क्लास 1 कंपाउंड को देखते साथ ही पहचान जाते हैं कि यार ये हमारी बॉडी का सेल है। लेकिन जो बाहर के बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं ना उनके पास MHC क्लास 1 कंपाउंड नहीं होता, तो तभी जो है ना हमारे बैक्टीरिया पहचान जाता है कि यार ये बाहर का आया हुआ है, और दूसरा PMP से भी पहचान जाता है कि ये बाहर का सेल है, और उसके बाद जो है ना उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है और उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। अब यही मैक्रोफेज था, मैक्रोफेज ने क्या किया, बैक्टीरिया को तोड़ा। बैक्टीरिया को तोड़ने के बाद क्या किया, इसने एक प्रोटीन्स बनाई हुई थी MHC क्लास 2, और इस प्रोटीन के बाद छोटे छोटे पैथोजेंस जो थे उसको एक्सप्रेस कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये मैक्रोफेज जाएगा लिम्फ नोड्स के पास, लिम्फ नोड के पास ये जाएगा और लिम्फ नोड के पास जाएगा क्योंकि लिम्फ नोड के पास होते हैं T लिम्फोसाइट। मिसाल के तो भाई ये लिम्फ नोड है, इस लिम्फ नोड के अंदर पड़े होते हैं T लिम्फोसाइट, उस T लिम्फोसाइट के पास जाएगा। अब एक एक ये लिम्फ नोड के पास गया ना मिसाल के तौर पे, अब ये मैक्रोफेज था, ये मैक्रोफेज ये इधर आ गया, ये इसकी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स एक्सप्रेस हुई है। अब ये एक एक T लिम्फोसाइट के पास जाएगा और उसके साथ ना ये पैथोजन को मैच करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितने भी T लिम्फोसाइट होते हैं ना उनके ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर का नाम होता है T सेल रिसेप्टर। अब वो हर पैथोजन के साथ नहीं अटैच हो सकता, तो करते करते ये मैक्रोफेज क्या करेगा, एक T सेल रिसेप्टर को ढूंढेगा कि कौन सा T सेल रिसेप्टर के साथ स्पेसिफिकली बाइंड हो जाता है। जो T सेल रिसेप्टर इसके साथ बाइंड हो जाता है ना तो वो T सेल एकदम डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि यार यही वाला T सेल है, ये T सेल जो है ना इस बैक्टीरिया के लिए बना हुआ है। ये जब T सेल बन रहे होते हैं ना, इनके पास जो क्रोमोसोम नंबर 6 होता है ना, इनका जो जीन होता है ये शफल हो रहा होता है, इनके जीन के शफल होने की वजह से जो है ना इनके पास डिफरेंट T सेल रिसेप्टर बनते हैं। अब किस तरह ये मैक्रोफेज लिम्फ नोड के अंदर चला गया और लिम्फ नोड के पास जाने के बाद किस तरह जो है ना ये T सेल्स के पास जाता है और T सेल जो है ना इसको चेक करता है, वो आपको मैं अभी डिटेल से बताता हूँ। अब जैसे देखें, मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ
और मैं जो है ना एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को फ़ोन मिला दूँ और कहूँ कि यार जल्दी जल्दी से हमारी यूनिवर्सिटी में पहुँचो, हमारी यूनिवर्सिटी पे टेररिस्ट अटैक हो गया, तो जैसे ही मैं उन्हें फ़ोन मिलाऊंगा ना, वो अंधाधुंध जो है ना मेरी फ़ोन सुनने के बाद एकदम आर्मी की 100 गाड़ियाँ लेके यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचेंगे। पहले वो जस्टिफाई करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। वो क्या करेंगे, करीब वाले पुलिस थाने में फ़ोन करेंगे, चौकी को फ़ोन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यार फ़लानी जगह पे फ़ोन आया, फ़ौरन वहाँ पे पहुँचो, वाकई वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है। वो पुलिस क्या करेगी, पुलिस को अगर पुलिस को पहले से इन्फॉर्म हो तो पुलिस बताएगी हाँ जी वाकई वहाँ पे पुलिस अटैक हुआ है या नहीं हुआ है वगैरह। उसके बाद क्या करेगी, उसके जितने भी स्लीपर सेल्स होते हैं या जो उसके इंटेलिजेंस एजेंट होते हैं जैसे ISI है, उनके एजेंट्स को फ़ोन करेगी, उनको कहेगी कि जाके पता करो कि यार फ़लानी जगह पे वाकई अटैक हुआ है। अगर वो भी जाके कंफर्म कर देता है तो वो फिर जो है ना वो क्या करेगा, आर्मी की गाड़ियाँ पहुँचेंगी हमारी यूनिवर्सिटी के पास। इसी तरह जब ये मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेजिस डेड बॉडी उठा के लेके गया हुआ है किसी T सेल के पास लेके गया, T सेल एकदम जो है ना डिवाइड होके एंटीबॉडीज़ नहीं बनवा देगा। T सेल पहले उसे चेक करेगा कि यार ये अपने सेल को कहीं तोड़ के उसकी बॉडी तो उठा के नहीं ले आया, या कोई वाकई जर्म्स की बॉडी उठा के ले आया जरासीम की। तो वो जो T सेल की चेकिंग का मैकेनिज्म होता है ना, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये T सेल की चेकिंग का मैकेनिज्म बड़ा सख्त इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो चेक करता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास T सेल है। अब ये जो T सेल है ना, ये इमेच्योर है, इसको कोई काम नहीं पता कि मैंने क्या काम करना है, इसीलिए इसे वर्जिन T सेल कहते हैं, ये नाइव T सेल कहते हैं। इसके पास क्या हुआ, ये मैक्रोफेज आया, इसके पास बड़ा सा ये मैक्रोफेज था। इस मैक्रोफेज की सरफेस के ऊपर ये वाला मैक्रोफेज है, ये इधर आया। इस मैक्रोफेज की सरफेस के ऊपर प्रोटीन एक्सप्रेस हुई है, मैंने आपको बताया ये MHC क्लास 2 कंपाउंड है। इस MHC क्लास 2 कंपाउंड ने क्या किया हुआ है, इस MHC क्लास 2 कंपाउंड के ऊपर ये पैथोजन एसोसिएट हुए हैं, ये प्रेजेंट हुए हैं इसके ऊपर। अब ये पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया के जो छोटे छोटे पीसीज है, कोई भी बैक्टीरिया का पीस है वो अब ये गया लिम्फ नोड्स के अंदर। लिम्फ नोड के अंदर T सेल्स थे, एक T सेल के पास जा रहा है और उसके साथ इसको मैच करवाने की कोशिश कर रहा है। अब किस तरीके से ये मैच करवाता है, ये जो T सेल रिसेप्टर है ना, इसके मैंने आपको बताया कि जो T सेल होता है इसके पास एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है TCR, T सेल रिसेप्टर। इसकी सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा T सेल रिसेप्टर होते हैं। तो ये क्या करता है, ये मैक्रोफेज जाके एक T सेल रिसेप्टर के ऊपर इसे मैच करवाने की कोशिश करता है। एक लिम्फोसाइट के ऊपर सिर्फ एक किस्म के T सेल रिसेप्टर्स होते हैं, डिफरेंट लाखों किस्म के T लिम्फोसाइट होते हैं तो उनके ऊपर लाखों किस्म के T सेल रिसेप्टर होते हैं। क्योंकि हमारी दुनिया में लाखों किस्म के बैक्टीरिया हैं, तो अगर लाखों किस्म के बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं तो हर बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने की सलाहियत रखती है। अगर सारे के सारे लिम्फोसाइट के ऊपर एक ही किस्म के रिसेप्टर होते तो हमारी बॉडी कभी भी जो है ना एक ही किस्म के रिसेप्टर बनाती है, एक ही किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाती। अगर कोई दूसरी किस्म का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता तो हमारी बॉडी लाचार हो जाती, कुछ करती ही ना। अब होता कुछ ऐसा है कि ये मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज क्या कर रहा है, ये मैक्रोफेज के पास जो MHC क्लास 2 कंपाउंड है, इस MHC क्लास 2 कंपाउंड ने इस पैथोजन को प्रेजेंट किया हुआ है। प्रेजेंट करने के बाद उसे लेके गया T सेल के पास, नाइव T सेल के पास ले गया। नाइव T सेल के पास क्या थे, T सेल रिसेप्टर थे। वो T सेल रिसेप्टर क्या करेंगे, इनके साथ एक बॉन्ड बना लेंगे। यानी ये मेरे पास T सेल रिसेप्टर है, ये T सेल रिसेप्टर चेक करेंगे। मैंने आपको बताया 3 तरीके होते हैं चेकिंग के। पहला, ये जो T सेल रिसेप्टर होता है ये चेक करता है इस पैथोजन को कि यार वाकई ये पैथोजन है या कोई और चीज़ उठा के ले आया ये मैक्रोफेज, वो चेक करता है इस चीज़ को। अगर ये वाकई पता लग जाए कि यार ये वाकई T सेल रिसेप्टर है, ये T सेल रिसेप्टर वाकई पता लगा ले ये मैक्रोफेज है, पहला काम उसने चेक कर लिया। अब दूसरा ये क्या करेगा, इसी ये जो नाइव T सेल है इसके पास एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है CD4 प्रोटीन, क्लस्टर डिफरेंशिएशन प्रोटीन। ये क्लस्टर डिफरेंशिएशन प्रोटीन क्या करेगी, ये MHC क्लास 2 कंपाउंड को चेक करती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये T सेल रिसेप्टर था, ये हमारे पास है जी MHC क्लास 2 कंपाउंड। इसने क्या किया हुआ है, इसने एक पैथोजन को एक्सप्रेस किया हुआ है अपने सरफेस पे। ये T सेल रिसेप्टर है, इस T सेल रिसेप्टर ने क्या किया, इस पैथोजन को चेक किया। और ये जो CD4 कम्प्लेक्स है ये जो है ना MHC क्लास 2 कंपाउंड को चेक करेगी कि यार ये MHC क्लास 2 कंपाउंड है या नहीं है। क्योंकि हमारे पास जितने भी पैथोजेंस होते हैं, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, सिर्फ इन्हीं के पास हमारे पास MHC क्लास 2 होता है। बाकी जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उनके पास MHC क्लास 1 होता है। क्योंकि MHC क्लास 2 होगा तो ये पता लग जाएगा इसको यार ये मैक्रोफेज है, और मैक्रोफेज ही सिर्फ पैथोजन को उठा के लेके आ सकता है। अब 2 तरीके हो गए, 2 तरीक़ों से इसने चेक कर लिया, अभी भी इसे प्रॉपर यकीन नहीं होगा कि यार ये वाकई पैथोजन है या नहीं। अब ये तीसरे तरीके से चेक करेगा। अब ये जो नाइव T सेल होता है इसके पास एक और प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम होता है CD28 प्रोटीन।
CD28 प्रोटीन। और ये जो मैक्रोफेज होता है इसके पास भी एक और प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है B7 प्रोटीन। वो B7 प्रोटीन इसके साथ मैच करती है। अब जैसे ही B7 प्रोटीन और CD28 प्रोटीन मैच करती है, अब टी सेल्स को पता लग जाता है कि यार हमारी बॉडी के अंदर वाकई जरासीम एंटर हुए हैं, बैक्टीरिया आए हुए हैं, हम तो सो रहे थे, हमें तो पता ही क्यों नहीं था। हमें इसके खिलाफ क्या करना है, एंटीबॉडीज़ बनवाती हैं और अपनी फ़ौज बढ़ानी है ताकि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुँचा सके। 3 तरीक़ों से चेक किया। पहले किस तरह चेक किया, पहले चेकिंग का मैकेनिज़्म ये था कि पहले किसने चेक किया, 3 तरीक़ों से। पहले TCR था, TCR ने चेक किया एंटीजन को। उसके बाद हमारे पास CD4 था, CD4 ने चेक किया MHC क्लास 2 कंपाउंड को। और उसके बाद हमारे पास CD28 था, CD28 ने B7 को चेक किया। जब ये तीनों मैकेनिज़्म कंप्लीट हो गए, उसके बाद लिम्फोसाइट्स को पता लग गया कि वाकई यार हमारी बॉडी के अंदर तो जर्म्स एंटर हुए हैं। अब वो क्या करेंगे, जो लिम्फोसाइट होंगे, टी लिम्फोसाइट, वो एकदम एक्टिव हो जाएंगे, ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनके अंदर माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, एकदम ये हज़ारों की तादाद में बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, फॉरेन डिवीजन इनकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही इनकी फॉरेन डिवीजन स्टार्ट होगी, ये जाके जो दूसरे लिम्फोसाइट होते हैं ना, उनको भी एक्टिव करना स्टार्ट कर देंगे। उनमें एक किस्म के लिम्फोसाइट ऐसे होते हैं जिनको T1 लिम्फोसाइट कहते हैं। ये उन पे इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ करेंगे, एक केमिकल होता है जिनका नाम है इंटरल्यूकिन 1। जैसे इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ करेंगे ना, वो और लिम्फोसाइट भी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा हमारी बॉडी के अंदर जरासीम आए हुए हैं। अब वो जो लिम्फोसाइट होते हैं, मैंने आपको बताया जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, वो आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक हमारे पास होता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, एक हमारे पास होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या नेचुरल किलर सेल। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कैसे बनता है और हमारे पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट कैसे बनता है। अगर हमारे पास ये जो T1 सेल होता है ये इंटरल्यूकिन 10 रिलीज़ करे तो हमारे पास बन जाता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, और अगर ये इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करे तो हमारे पास बन जाता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये TC का मतलब है साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, इंजरी वाली साइड पे जाएगा और बैक्टीरिया के साथ फेस टू फेस लड़ाई करेगा, उनको मारेगा, ठीक है ना, उनको कत्ल करेगा। और इसके अलावा ये क्या करेगा, अगर किसी सेल्स के अंदर बैक्टीरिया घुसे हुए हैं, उस सेल्स के अंदर भी जाके उनके अंदर एपोप्टोसिस करवा लेगा। और जो दूसरे हमारे पास टी हेल्पर लिम्फोसाइट हैं, इन बेचारों का काम कुछ नहीं होगा। ये क्या करेंगे, ये फ़ौरन जो B लिम्फोसाइट्स होंगे ना, B लिम्फोसाइट के पास चले जाएंगे और B लिम्फोसाइट्स को एक्टिव कराएंगे। उसकी वजह क्या है कि मेन काम तो B लिम्फोसाइट ने करना है। B लिम्फोसाइट के पास होते हैं रॉकेट्स। जिस तरह हमारे पास फौज होती है ना, आर्मी जाके, कुछ आर्मी ऐसी होती है जो जाती है फेस टू फेस लड़ती है बॉर्डर पे, कुछ ऐसी होती है जो हवाई जहाज़ से, कुछ नेवी के ज़रिए से, रॉकेट के ज़रिए से फायर करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट है ना, साइटोटॉक्सिक, ये क्या काम करते हैं, फेस टू फेस जर्म्स के साथ लड़ते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस के साथ। और जो दूसरे लिम्फोसाइट होते हैं ना, B लिम्फोसाइट, ये क्या काम करते हैं, ये जहाज़ के ज़रिए, नेवी के ज़रिए, जहाज़ों के से ये रॉकेट्स छोड़ते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ जाके जर्म्स पे अटैक करती हैं और बैक्टीरिया और वायरसेस को मार देती हैं। अब ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, ये लिम्फ नोड्स के अंदर जो B लिम्फोसाइट होता है उसको एक्टिव कर देता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास B सेल्स है या B लिम्फोसाइट है, ये क्या करेगा, ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट इसके पास जाएगा और ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट के पास MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल होता है, MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल। और ये जो B लिम्फोसाइट्स होता है, ये B सेल्स होता है, इसके पास जो रिसेप्टर होता है उसको हम कहते हैं B सेल रिसेप्टर। जिस तरह हमारे पास T लिम्फोसाइट होता है उसको कहते हैं T सेल रिसेप्टर, B लिम्फोसाइट्स के पास जो रिसेप्टर होता है उसको हम कहते हैं B सेल रिसेप्टर, ठीक है। B सेल लिम्फोसाइट के बाद में B सेल रिसेप्टर चेक करता है पहले MHC क्लास 1 को। जैसे ही MHC क्लास 1 को चेक करता है B सेल रिसेप्टर, उसको भी पता लग जाता है कि वाकई जम्स तो आ गए हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, B सेल फॉर एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास था B सेल्स के पास क्या थे, लार्ज अमाउंट पे BCR पड़े हुए हैं, B सेल रिसेप्टर। हेल्पर टी लिम्फोसाइट इसके पास गया, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के पास क्या थे, MHC क्लास 1 कंपाउंड था। MHC क्लास 1 कंपाउंड ने इसको बताया कि भाई रेडी हो जो, एक्टिव हो जो, आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर हुए हैं, बैक्टीरिया एंटर हुए हैं। तो जैसे इसको पता लगा, इसने चेक किया MHC क्लास 1 के ज़रिए कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं जर्म्स, तो ये क्या करेगी, B सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी, फॉरन लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बनाएगी और उसी किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाएगी जो जाके उसी बैक्टीरिया को मारती हैं और किसी किस्म की बैक्टीरिया को नहीं मारती। इसीलिए हमारे पास जो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम होता है इसको हम स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो है ना जाके अटैच करती है। उसके अलावा ये B सेल्स क्या करेगी, ये B सेल्स मेमोरी B सेल्स भी बना लेगी।
मेमोरी बी सेल से क्या होगा कि जो वो बैक्टीरिया है ना उसके जो एंटीबॉडीज़ होंगे वो भी आगे जाके स्टोर हो जाएंगे। एंटीबॉडीज़ तो नहीं स्टोर होंगे, इसके जो पैथोजन होंगे वो भी जाके स्टोर हो जाएंगे, ताकि अगर मिसाल के तौर पे वो बैक्टीरिया को हम मार देते हैं, उसके बाद जो उसी किस्म का दूसरा बैक्टीरिया में दोबारा अटैक कर देता है तो हमें वो इतना गंदा नुकसान ना पहुंचा सके। यानी एक बंदा था, उसको बैक्टीरिया ने अटैक किया, उसको टीबी हो गया, उसने दवाइयाँ शवाइयाँ ली, हमारे इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ा और उसने क्या किया, टीबी के वायरस जो बैक्टीरिया था उसको मार दिया। वायरस तो नहीं होता, टीबी का बैक्टीरिया था, उसको मार दिया। अब जब दूसरी बारी अगर हमारे पास टीबी का बैक्टीरिया एंटर होगा ना तो हमारी बॉडी ने पहले मेमोरी बी सेल्स बनाए होंगे। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, हमारे अडॉप्टिव सिस्टम को रिस्पांस मिला कि यार टीबी का बैक्टीरिया दोबारा आ गया, तो मेमोरी सेल्स पहले ही बने होंगे, फ़ौरन उसी किस्म की एंटीबॉडीज़ बन जाएगी और उस बैक्टीरिया को फ़ौरन मार देंगे। इसीलिए जब दूसरी बारी अटैक करता है बैक्टीरिया तो हमें इतना गंदा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जैसे हमारे पास मम्स है, मम्स का वायरस होता है, मम्स का वायरस एक बारी में अटैक कर देता है, चिकन पॉक्स का हमें एक बारी बीमार करता है, दूसरी बारी अगर हमारी बॉडी के अंदर बेशक वो आते रहे, हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनी होती है जो ब्लड के अंदर घूम रही होती है, वो हमें नुकसान ही नहीं पहुँचा पाती। तो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का बेहतरीन इम्यून सिस्टम है। मैं आपको मोटा मोटा दोबारा बता देता हूँ। होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास दो किस्म के इम्यून सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारे पास इनेट इम्यून सिस्टम, अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम हमें पैदाइशी तौर पे मिला होता है। इनेट इम्यून सिस्टम में जो सेकंड लाइफ ऑन डिफेंस है वो, और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो एक ऐसा ब्रिज का काम करते हैं जो अडॉप्टिव और इनेट इम्यून सिस्टम को इंटरलिंक करते हैं। पहले इनेट इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स, जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, वो उनको मारते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। न्यूट्रोफिल्स उनको मार मार के छोटी छोटी डेड बॉडीज़ बनाता है और डेड बॉडीज़ को डायरेक्ट जो है ना लिम्फ में भेज के लिम्फ नोड्स के पास भेजता है, और लिम्फ नोड्स के पास भेजने के बाद उनको बताता है कि ये देखो हमने बैक्टीरियाज को मारा हुआ, ये उनकी डेड बॉडीज़ हैं और आप एक्टिव हो जाओ। और जो मैक्रोफेज होते हैं, मैक्रोफेज खुद उनको लेके जाते हैं, उनको मारते हैं, मारने के बाद उन्हें दोबारा खुद लेके जाते हैं लिम्फ नोड के पास। लिम्फ नोड के पास लेके जाते हैं क्योंकि लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स है वो हमारी बॉडी की नेचुरल आर्मी है, ठीक है। लिम्फ नोड के पास लेके जाते हैं, फिर लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको चेक करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं पहले वर्जन होते हैं, ठीक है, यानी उनको किसी काम के लिए डिज़ाइन नहीं किया होता, सिर्फ वो बने हुए होते हैं। जैसे हमारे पास आर्मी होती है, जैसे हमारे पास अपनी आर्मी है, जंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो हमारे आम बंदे जो होते हैं ना वो भी आर्मी में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं। उनको सिर्फ गन चलाना सिखा देते हैं कि ये लोग गन चलाना सीखो और अब आप आर्मी में आ जाओ। इसी तरह जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट होते हैं वो बने हुए होते हैं, लेकिन उनको अपने फंक्शन का नहीं पता होता कि मैंने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, इसीलिए उन्हें नाइव टी सेल कहते हैं। तो जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस उन टी लिम्फोसाइट को लेके जाते हैं, ठीक है, वो पैथोजन को लेके जाते हैं, तो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ना उनको चेक करते हैं। तीन तरीक़ों से चेक करते हैं। पहले उनके पैथोजन को चेक किया जाता है TCR के ज़रिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि CD4 कम्प्लेक्स होता है, वो MHC क्लास 2 कंपाउंड को चेक करता है, और CD28B7 को चेक करता है। जब ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं उसके बाद टी लिम्फोसाइट को पता लग जाता है कि वाकई हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर हुए हैं। वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। डिवाइड होते 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 लार्ज अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट बनाते हैं, टी सेल्स बनाते हैं, जिन्हें T1 सेल्स कहते हैं। वो T1 सेल्स आगे जाके मुख्तलिफ किस्म के दो सेल्स बनाते हैं जिन्हें टी हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं। जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो जाके बी सेल्स को एक्टिवेट कराते हैं और वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं वो जाके हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मार देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम इंशाल्लाह फुल क्लियर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हमें बताएं कि हम फर्दर किस तरह इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं तेज़ बोलता हूँ तो आप जो है ना बेशक वो यूट्यूब के ऊपर जो है ना साइन होता है तो आप स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।